पिछले वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि आयोग की संचालन नियमावली को बनाना और कैबिनेट से पारित कराना, जो हम लोगों ने पिछले वर्ष में बनाया और पारित करवाया, और इस साल से उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। नशा मुक्ति के क्षेत्र में हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रशिक्षण शिविर हैं, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हों या फिर सोशल प्रोग्राम्स हों कि भाई समाज में जो जो चीज़ें कुरीतियाँ हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके बारे में जो कार्यक्रम हो, हम वो सारी चीज़ें चला रहे हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पहली बार आयोग का गठन हुआ था, और आयोग के गठन के बाद ना कार्यालय था, ना नियमावली थी, पर एक इच्छा शक्ति थी। उस इच्छा शक्ति के साथ और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोग से हम लोगों ने एक अच्छी नियमावली बनाई, एक अच्छे आयोग का गठन किया है। और आने वाले समय में हम और हमारे बाद जितने लोग भी इस संस्था में आएंगे, वो युवाओं के लिए एक उम्मीद बन करके उभरेंगे कि भाई अगर युवा कहीं फंसे हुए हैं तो युवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं। इसी के लिए हमारे युवा आयोग की ओर से तमाम चैनल्स को हमारे तरफ से जोड़ा। आज हमारी बैठक हुई माननीय अध्यक्षता की अध्यक्षता में, और हम लोगों ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट बनाया है, जिसको स्वीकृत करने के लिए हम लोगों ने सरकार को भेजा है। साथ ही आगामी वर्ष हम लोगों का जो क्रियाकलाप रहेगा, जैसे हम लोगों का नशा मुक्ति हुआ, सड़क दुर्घटना कार्यक्रम, ये सब बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। और हम लोगों ने 13 एनजीओज को चुना है, जिसके तहत हम लोग आने वाला काम को भी सफल बनाएंगे। साथ में एक हम लोग का लोगो प्रतीक चिन्ह पूरा झारखंड के युवाओं से, लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग का अब तक प्रतीक चिन्ह नहीं बन पाया है, जिसको बनाने के लिए हम लोग एक आह्वान के रूप में सबको आमंत्रित करेंगे। साथ ही हम लोगों का एक बृहद पैमाने पर पूरा झारखंड के लिए युवा महोत्सव का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और सरकार को इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। जितना अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है तो आगामी आने वाला हम लोग का स्थापना दिवस के आसपास में हम लोग एक युवा महोत्सव का आयोजन करेंगे। बजट के 10% युवाओं को कार्य शैक्षणिक CSR के माध्यम से हम लोग सहायता दान आदि के रूप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद युवा सड़क जागरूक कार्यक्रम, HIV जागरूक कार्यक्रम, नशा मुक्ति, युवा महोत्सव, युवा उद्यमी सेमिनार, युवा नेतृत्व विकास कार्य और नेचर एंड एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप जैसे प्रोग्राम को हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के हित में कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के, जैसे बताया सुनील जी ने, कि 13 NGO को हम लोगों ने चयन किया है, जिसके माध्यम से हम लोग उनके से हम लोग विचार विमर्श करते हुए आगे कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारे राज्य के खेल के निर्देशालय के प्रतीक चिन्ह का जो हम लोगों ने बात रखी है, उसको भी हम लोगों ने सारे झारखंड के जितना भी हमारे कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप एक अच्छा युवा आयोग के लिए एक लोगो बनाकर हम लोगों को दें, जिसे हम लोग कमेटी वो चयन करेगा। जो सबसे बढ़िया लोगो वो रहेगा उसको हम लोग प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये का
वो सम्मानित करेंगे हम लोग। उसके बाद राज्य युवा आयोग मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है जितने भी जिला में हैं हमारे झारखंड के हैं, उन सारे लोगों को हम लोग यहाँ एक मीट कराने का वो कर रहे हैं, जिसमें जितने भी मिलियंस जो व्यूअर्स हैं जितने वैसे लोगों को हम लोग 10 लोगों को चयन करके उनको एक विशेष सम्मानित कार्य करने का काम करेंगे, और जितने भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे सोशल मीडिया के लोग, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करने का और कैसे उन लोगों को मोटिवेट किया जाए, ये सब चीज़ों पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। 25-26 के शेष दौरान जो युवा हित में दायित्वों का निर्वहन के लिए जो आवंटन जो बचा हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने इससे पहले वाले बैठक में हम लोगों ने सारी बातें रख चुकी हैं। उसको भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग द्वारा दैनिक कर्मियों के प्रशिक्षण संशोधन के बिंदुओं पर भी निर्णय लिया जाए। तो आज का हम लोगों का यही 6 मुख्य बिंदु पर हम लोगों ने बात रखी है, और सरकार से हम लोगों को, हमारे सीएम साहब से हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आगे झारखंड राज्य को युवा आयोग के साथ में मिलकर हम लोग कैसे राज्य को आगे प्रगति की दिशा में ले जाए। सबों को बहुत बहुत